Assalamualaikum to all students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आसिफ अली, योर बायोलॉजी टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कौन कौन से टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। मीन्स ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये दो वर्डों से बना हुआ है, कार्बो और हाइड्रेट में से। कार्बो का मतलब कार्बन हो गया और हाइड्रेट का मतलब हो गया वाटर। मीन्स कार्बन कंटेनिंग वाटर। इसको कार्बोहाइड्रेट्स को और क्या कहते हैं, वाटर कंटेनिंग कार्बन्स, या ऐसा कार्बन जिसमें वाटर हो उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है, द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रेटेड कार्बन। इसको और क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। इस वर्ड इसको और क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन, क्योंकि ये एक ऐसा कार्बन है जिसमें वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर, इसलिए इसको हम और क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कार्बन, या इसको वाटर कंटेनिंग कार्बन भी कहते हैं। और हम क्या कहते हैं इसको, वाटर कंटेनिंग कार्बन। उसके अलावा इसके जो जनरल फार्मा होता है वो होता है हमारा जनरल फार्मा ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो होता है CnH2nOn। जो इसका कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं इसमें जो जनरल फार्मूला पाया जाता है वो कौन सा होता है, CnH2nOn। अच्छा, इससे पहले हम ऊपर अगर देखें, ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये एक बायोमोलिक्यूल्स हैं। क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। क्यों बायोमोलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, एक कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये इसके मेन एलिमेंट्स हैं। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना, वो हमारा रेशो वो तकरीबन 2:1 के बराबर होता है। मीन्स जो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके 2:1 बनाते हैं, मीन्स वाटर की फार्मेशन करते हैं। बाकी उसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जब वो वाटर बनाते हैं तो वो वाटर किसके साथ होता है, कार्बन के साथ। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, वाटर कंटेनिंग कार्बन। मीन्स सिंपल कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो क्या होता है, 2:1। अच्छा, दी जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है CnH2nOn पाया जाता है। मतलब इसमें जो कार्बन होता है, जितने कार्बन होंगे उतनी ऑक्सीजन होंगे, और हाइड्रोजन उसका क्या होगा, डबल होगा। जो भी जितने भी कार्बन का नंबर होगा उसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के उतने नंबर बनेंगे। जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज का, C6H12O6। ये फार्मूला होता है किसका, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। अगर इस ग्लूकोज को देखें तो उसका फार्मूला क्या होता है, C6H12 और उसके अलावा O6। इसमें अगर देखें तो कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और कार्बन 6 हैं तो ऑक्सीजन भी इसमें कितने, 6 हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन उनसे क्या है, डबल है। मीन्स जब कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन का नंबर आएगा जो कितना है, H12 है। ठीक है, इसी तरह जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2nOn होता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। आयुपेक के मुताबिक जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। मीन्स ये एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी, हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्साइल कंपाउंड। इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप। मीन्स कौन से ग्रुप, OH वाले ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी। मेनी इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं। उसके अलावा उसमें क्या क्या होता है, उसके अलावा पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। उसके अलावा ये कौन से कंपाउंड्स हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। अच्छा, कार्बोनाइल दो किस्मों के होते हैं, या तो कार्बोनाइल होता है हमारा अल्डिहाइड, या तो होता है कीटोन। मीन्स कार्बोनाइल एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी मेनी हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे, OH होंगे। उसके अलावा या तो इस कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो कीटोन ग्रुप होगा। अच्छा, अल्डिहाइड ग्रुप क्या है, कीटोन ग्रुप क्या है, उसको देखते हैं। अगर अल्डिहाइड ग्रुप होगा, क्या होगा, अगर अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसमें क्या होगा, सेंट्रल में कार्बन होगा। उसके अलावा कार्बन की डबल बॉन्ड होगी ऑक्सीजन के साथ। उसके अलावा एक हाइड्रोजन होगा। उसके अलावा इस साइड भी क्या होगा, हमारा कोई भी कार्बन होगा। तो ये हमारा जनरल फार्मूला है किसका, अल्डिहाइड का। किसका फार्मूला है, अल्डिहाइड का। इसी तरह अगर कीटोन की बात करें तो कीटोन का हमारा जनरल जो फार्मूला होता है वो होता है सेंट्रल में कार्बन, उसके अलावा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
उसमें क्या होगा, इधर भी कार्बन होगा, इस साइड भी क्या होगा, कार्बन होगा। लेकिन एल्डिहाइड में क्या था, एक साइड कार्बन था, दूसरी साइड क्या था, हाइड्रोजन था, वो एल्डिहाइड था, वो एल्डिहाइड। लेकिन कीटोन में जो कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई होती हैं ऑक्सीजन के साथ, बाकी जो 2 वैलेंसी होती हैं वो इस साइड भी कार्बन होता है और इस साइड भी कार्बन होता है। इस किस्म के कंपाउंड को हम कीटोन कहते हैं। इस किस्म के कंपाउंड को क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा एल्डिहाइड भी ग्रुप हो सकता है, उसके अलावा कीटोन भी ग्रुप हो सकता है, उसके अलावा मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होंगे, मेनी OH ग्रुप होंगे। ओके आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो मेन सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से आते हैं, मेन सोर्स हैं प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। किसके ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो कार्बोहाइड्रेट्स वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। आगे चलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, स्वीट होता है। इस वजह से इनको सेक्रम भी कहते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, सेक्रम, या इनको और सेक्राइड भी कहते हैं। सेक्रम या सेक्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट स्वीट होने की वजह से इनको सेक्रम या सेक्राइड भी कहते हैं। उसके अलावा दे आर आल्सो कॉल्ड शुगर। इनको और क्या कहा जाता है, शुगर भी कहा जाता है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको और क्या कहा जाता है, शुगर भी कहा जाता है। उसके अलावा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये दोनों 2 किस्मों के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन एज वेल एज फंक्शनल रोल। ये दोनों किस्मों के रोल प्ले करते हैं। मीन्स स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं और फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं। जैसे स्ट्रक्चरल रोल कैसे, जैसे अगर प्लांट की सेल वाल देखें, या प्लांट की सेल वाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। लेकिन फंक्शनल रोल की बात करें तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो एज यूज़ किया जाता है एनर्जी के तौर पर। किसके लिए, एनर्जी के तौर पर यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, तो ये क्या है, हमारा फंक्शनल रोल है। तो इसका स्ट्रक्चरल रोल भी होता है, तो इसका फंक्शनल रोल भी होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका स्ट्रक्चरल रोल भी होता है और उनके अलावा उनका फंक्शनल रोल भी होता है। आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया गया है तकरीबन 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में, 3। सबसे पहले होते हैं मोनोसेक्राइड, फिर होते हैं ओलिगोसेक्राइड एंड देन होते हैं पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड किसके कहते हैं, मोनोसेक्राइड 2 वर्ड्स का बना हुआ है। एक है मोनो, उसके अलावा है सेक्राइड। मोनो का मतलब होता है 1 और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर। मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो एक ही शुगर के बने हों उनको हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा आगे इसमें क्या है, द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन ओनली 1 शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कितने, एक ही शुगर मॉलिक्यूल के बने हों, इस कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड कहते हैं। दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज। इन मोनोसेक्राइड्स को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज। मीन्स इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। मोनोसेक्राइड्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। उसके अलावा आगे क्या है, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते ड्यू टू दिस रीज़न। क्यों इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें होता ही एक शुगर का मॉलिक्यूल है, होता ही एक शुगर का मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स वो है CnH2nOn। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला पढ़ा था, तो मोनोसेक्राइड्स भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इसका भी जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2nOn हो गया। उसके अलावा इस मोनोसेक्राइड्स एग्जाम्पल जैसे राइबोज हो गया, राइबोज का फार्मूला C5H10O5। इसी तरह फ्रक्टोज हो गया C6H12O6। इसी तरह बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, उसके अलावा मेनोज हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल है। ओके, ऑल आर फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म्स। अच्छा, ये जो भी होते हैं मोनोसेक्राइड वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा इनका जो टेस्ट होता है ना मोनोसेक्राइड्स का, वो क्या होता है, स्वीट होता है। और दूसरी बात, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना वो हमारे सोल्यूबल होते हैं किसमें, वाटर में। मोनोसेक्राइड्स एक तो क्रिस्टलाइन होते हैं, इनका टेस्ट स्वीट होता है, उसके अलावा ये सोल्यूबल होते हैं किसमें, वाटर में। मोनोसेक्राइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू
बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, मोनोसेक्राइड्स को हम हाइड्रोलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। किसके बेस पे? कार्बन एटम के बेस पे। कुछ मोनोसेक्राइड्स ऐसे होते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5। मीन्स कार्बन के बेस पे मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में। उसके अलावा जो भी मोनोसेक्राइड्स हैं उनके लास्ट में OSE सफिक्स दिया जाता है। मीन्स जो भी कार्बोहाइड्रेट मिले और उसमें अगर लास्ट में OSE मिले तो आप समझ लो वो क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। जैसे फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज के लास्ट में क्या है? OS है। इसी तरह फ्रक्टोज के OS में लास्ट में OSE है। इसी तरह राइबोज के भी आखिर में क्या है? OSE है। इसी तरह ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के भी एंड में क्या होगा हमारा? ग्लूकोज अगर फार्मूला लिखें उसका तो वो क्या है? CnGluCOSE, ग्लूकोज। अच्छा, इसमें भी लास्ट में क्या है? OSE। मीन्स जिसके एंड में OSE आए तो वो क्या होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मोनोसेक्राइड्स जो भी हैं उनके लास्ट में क्या आएगा? OSE सफिक्स आएगा। अगर OSE सफिक्स आ गया तो मतलब वो क्या है? एक मोनोसेक्राइड है। अच्छा, उसके अलावा जो मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स को फर्दर उन्होंने जो कार्बन के एटम पे बेस पे उन्होंने जो क्लासिफाई किया है, जिसमें सबसे पहले है हमारा ट्रायोस। सबसे पहला क्या है? ट्रायोस। ट्रायोस का अगर फार्मूला देखें तो वो होता है C3H6O3 होता है। क्या फार्मूला होता है? C3H6O3। ये फार्मूला है ट्रायोस का, बेसिक फार्मूला। एग्जाम्पल एक है ग्लाइसरोज, उसके अलावा एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लाइसरोज जिसको हम ग्लाइसरल एल्डिहाइड भी कहते हैं। ग्लाइसरोज का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइसरल एल्डिहाइड। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हैं किसके? ट्रायोज के। इसी तरह ट्रेट्रोज की बात करें तो ट्रेट्रोज का फार्मूला होता है C4H8 एंड O4। ये फार्मूला है किसका? ट्रेट्रोज का। ट्रेट्रोज के एग्जाम्पल एक है इरिथ्रोज और दूसरा है इरिथ्रोलोज। ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके? ट्रेट्रोज के एग्जाम्पल। मीन्स ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें कितने कार्बन हो? 4 कार्बन हो, उसको ट्रेट्रोज कहते हैं। इसी तरह पेंटोज की बात करें जिसका फार्मूला होता है C5H10O5। ये फार्मूला होता है पेंटोज का। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल राइबोज हो गया, उसके अलावा राइबुलोज हो गया। उसके अलावा एक दूसरा भी एग्जाम्पल है डीऑक्सी राइबोज। कौन सा एग्जाम्पल है? डीऑक्सी राइबोज, BOSE। ये एग्जाम्पल है डीऑक्सी राइबोज। ये एग्जाम्पल है किसका? पेंटोज का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अलावा हमारा हेक्सोज है। हेक्सोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गिलक्टोज। ये एग्जाम्पल है किसके? हेक्सोज के। इसी तरह हेप्टोज ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 7 कार्बन हो, उसको हम क्या कहते हैं? हेप्टोज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोज। कौन सा एग्जाम्पल है? ग्लूकोहेप्टोज। एक और भी हेप्टोज है जिसको हम जिसका दूसरा नाम क्या है? सीडोहेप्टोज। मीन्स जो हेप्टोज हैं, एक एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोज का, उसके अलावा दूसरा एक एग्जाम्पल है सीडोहेप्टोज। ये आप इस बुक पे नोट कर दें। दूसरा हमारा हेप्टोज वो कौन सा है? सीडोहेप्टोज, HEPTOSE, हेप्टोज, सीडोहेप्टोज। ये भी एग्जाम्पल है किसका? हेप्टोज का एग्जाम्पल है। ओके, आगे चलते हैं। ग्लाइसरोज और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। मीन्स ट्रायोज का ये जो ग्लाइसरोज और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायोज है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायोज है। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। मीन्स जब ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो सबसे पहले हमारा ग्लूकोज किस में ब्रेक होता है? ट्रायोज में। वो ट्रायोज या तो ग्लाइसरोज होता है या तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ये एक इम्पोर्टेंट ट्रायोज है। उसके अलावा ट्रेट्रोज की बात करें तो ये बहुत ही रेयर होते हैं इन नेचर में। ये बहुत ही क्या कम पाए जाते हैं। कौन से? ट्रेट्रोज। इसी तरह अगर आगे बात करें इट अकर्स इन दी सम बैक्टीरिया। अच्छा, नेचर में कम होते हैं लेकिन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ट्रेट्रोज हमारे बैक्टीरिया में होते हैं। उसके अलावा अगर पेंटोज की बात करें तो पेंटोज शुगर ये एक बेसिक स्केलेटन है न्यूक्लिक एसिड का। जो न्यूक्लिक एसिड है जैसे DNA हो गया, जैसे RNA हो गया, इनका बेसिक जो स्केलेटन वो कौन सा होता है? शुगर पाया जाता है। इन दोनों में DNA और RNA में कौन सा शुगर होता है? हमारा पेंटोज शुगर होता है। इसी तरह हेक्सोज ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शुगर है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इनको क्या कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट
इनको क्या कहते हैं, जो हमारे हेक्सोज हैं इनको